ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती के लिए 9 जमानत शर्तें। रिया चक्रवर्ती को उनकी रिहाई के बाद 10 दिनों के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन में प्रतिदिन मर्द 1 लाख जमा करने और उसकी उपस्थिति को चिन्हित करने के लिए कहा गया है। सुशांत सिंह राजपूत जांच में जुड़े आरोपों में गिरफ्तार अभिनेता रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। उसके भाई शोविक की जमानत खारिज कर दी गई है। उन्हें पिछले महीने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 3 लोगों को बेल ग्रांट कर दी है, जिसमें रिया, दीपेश और सैम्यूल है। उनको बेल अलाउ हो गई है विद कंडीशंस। और 2 लोगों है जिनकी रिजेक्ट कर दी है, वो शोविक है और एक जहीद विस्तार करके। उन 2 लोगों की बेल, अब्दुल बासित, उनकी 2 लोगों की बेल रिजेक्ट कर दी गई है। एजी ने उसके ऊपर स्टे मांगा है, पर कोर्ट ने एक एडिशनल कंडीशन दे के 10 दिन तक के हमें पुलिस स्टेशन अटेंड करना पड़ेगा, वो कंडीशन लगा के स्टे रिजेक्ट कर दिया है एजी का ये मैटर में। और कोर्ट ने ये भी हेल्ड कर दिया है कि जितने NDPS के सेक्शंस है वो सारे नॉन बेलेबल है। अब पूरा रीजनिंग जजमेंट आएगा, उसके बाद ही एनालाइज करके बता सकते हैं, पर फिलहाल 3 आरोपियों को बेल देगी दी। मुंबई पुलिस ने आज मीडिया को सेलिब्रिटीज और अन्य लोगों का पीछा करने के खिलाफ चेतावनी दी और बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा अभिनेता रिया चक्रवर्ती को जमानत दिए जाने के कुछ ही मिनटों बाद जान को खतरा है। 28 वर्षीय अभिनेता को बाहर निकलने के लिए तैयार किया गया है। लगभग 1 महीने बाद यूज ड्रग्स मामले में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत गिरफ्तार किया गया था। आप किसी भी सेलिब्रिटी, अधिवक्ता या किसी ऐसे व्यक्ति के वाहन का पीछा नहीं कर सकते जिसे आप साक्षात्कार देना चाहते हैं। आप अपने जीवन, उस व्यक्ति या सड़कों पर चलने वाले सामान्य लोगों के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकते। यह एक अपराध है। हम कठोर कार्रवाई करेंगे, न कि केवल ड्राइवर के खिलाफ, लेकिन उकसाने वाले व्यक्ति के खिलाफ। व्यक्ति को ऐसा पीछा करने का निर्देश देते हुए संग्राम सिंह निशंडर, मुंबई पुलिस उपायुक्त ने संवाददाताओं ऐसा ही कहा। पिछले महीने रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा 6 घंटे अधिक समय तक पूछताछ करने पहले और उसके बाद 9 सितंबर को जेल में बंद कर दिया गया था। 9 सितंबर को भारी सुरक्षा के बीच जांच एजेंसी के दफ्तर में घुसने के लिए भीड़ के बीच अपना रास्ता बनाने के लिए जूझते हुए एक दृश्य के साथ मास्क पहने हुए शोक चक्रवर्ती ने सुश्री चक्रवर्ती को दिखाया। भीड़ में ऐसे ही कई लोगों को सरकारी अनिवार्य सामाजिक दूरियों के नियमों का उल्लंघन करते देखा गया, जो कि अत्यधिक संक्रामक कोरोना वायरस के प्रसार की जांच करने के लिए है, क्योंकि मुंबई महामारी के बीच देश के सबसे खराब शहरों में है। क्या मीडिया के लिए कोई काम नैतिकता है? राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने उस समय ट्वीट किया था। कई बॉलीवुड हस्तियों ने भी विजुअल्स को जवाब दिया। इसे डायन हंट कहा। शर्मनाक चुड़ैल का शिकार, स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया। तब से पन्नू ने ट्विटर पर लिखा, न्याय के नाम पर इन लोगों ने दोषी साबित होने पहले भी एक इंसान को जीने के अधिकार वंचित कर रखा है। बाद में तस्वीरों और वीडियो में दिखाया गया कि अभिनेता दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के रूप में चेस किया जा रहा है, जिसने इसकी ड्रग्स की जांच को चौड़ा किया और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। मुंबई के वरिष्ठ पुलिस ने उस समय भी मीडिया को चेतावनी दी थी। हमने कई मीडिया वाहनों का अवलोकन किया है, जिन्हें लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा।